विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिरियोतपा संपन्नो सुख धम्मा समाहितो संतो सुपुरिसा लोके देव धम्मा उच्यति। इस गाथा को लेके आज देव नाम की वास्तविकता क्या है ये प्रकाशित करने जा रहे हैं। और ये वीडियो जो लोग आस्तिक है, चाहे वो लोकत्री धर्म जानने वाला हो, चाहे लौकिक धर्म दृष्टिकोण से धर्म जानने वाला हो, ये दोनों आस्थावादी लोगों के लिए हित के लिए है। और ये देव नाम की जो परिचित है, संसार में जो प्रचिति है, जो संज्ञानन करते हैं लोग, तो इसकी वास्तविकता अधिकतर लोग नहीं जानते, लेकिन लोग आस्थावादी होने से विश्वास करते हैं। और संसार में कोई लोग देव नाम की वास्तविकता को झूठा मूठा समझते, क्योंकि ये जो ग्रंथों पुराणों में आने वाला देव, देवलोक, देवपुत्र, या ऐसे घुमकर देव, या वृक्ष देव, या मनुष्य देव, या देवपुत्र देव, या आकाश में रहने वाला देव, या कोई उत्पन्न करने वाला देव, ऐसे लोक व्यवहार में परिभाषा से संज्ञानन करने वाले लोक होते हैं। तो इस लोक में देव नाम की क्या वास्तविकता ये समझाने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कौन मनुष्य कौन दृष्टिकोण से कैसा जानता है ये समझाने के लिए नेचर को जानना पड़ता है। हर कोई जो भी ब्रह्मांड में दिखने वाला सत्व हो, न दिखने वाला सत्व हो, चाहे जड़ शरीर जड़ धातु हो, ये सभी के सभी प्रकाशित करने हेतु नेचर को समझना होता है। तो नेचर को देखें, देव क्या होता है इसकी वास्तविकता समझाने के लिए पहले नेचर को देखें। जैसे मनुष्य का स्वभाव, कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकता धम्मा। जो कुशल धम्मा करता है तो वो पॉजिटिव सोच वाला लोग, पुण्य कर्म पुरुषार्थ करने वाला लोग होता है। इनमें से दृष्टिकोण से दो प्रकार से होता है, एक लौकिक दृष्टिकोण वाला होता है, एक लोकोत्तरी दृष्टिकोण वाला होता है। लौकिक दृष्टिकोण वाला पुण्य करता है और लोकोत्तरी दृष्टिकोण वाला पुण्य करता है, लेकिन उसमें मान्यता से यानी अपना दृष्टिकोण समझाने से फर्क होता है। जैसा लौकिक दृष्टिकोण वाला 18 प्रकार के ये शास्त्रवाद यानी संसार कोई तो भी निर्माण करने वाला ऐसा मानते हुए पराधीनता स्वीकार करता है, या कोई तो भी संसार निर्माण करने वाला देवपुत्र है, या कोई तो भी आत्मा नाम की वस्तु संचालन करने वाली 44 प्रकार की है, ऐसा मानते हुए वो लोग आस्थावादी होकर पूजा वंदना भावना दार्शनिक तौर पर करते हैं। उसका भी परिणाम भी दिव्य लोक सुगति लोक होता है। लेकिन यह प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं है। प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं होने से सुगति तक होता है, दुख मुक्ति का कोई यतन पर्यतन नहीं है। फिर जो पुण्य कर्म करता है इनमें से दूसरा होता है लोकोत्तरी दृष्टि। ये संसार कोई निर्माण करने वाला है या कोई आत्मा नाम की वस्तु है ऐसा को वो मानता नहीं है। लेकिन वो लोग लोकोत्तरी धर्म वाला चित्त चेतसिक रूप निभाने 4 परमार्थिक धर्म से पूरे संसार के ब्रह्मांड के स्थूल वस्तु का, स्थूल सत्व का और सूक्ष्म सत्व का या सूक्ष्म मनोमय सत्व का सभी जितना है उसको प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करने से स्वयं प्रकाशित करते हैं अपने बोधि से नेचर को यानी धम्म को प्रकाशित करते हैं। फिर जो करता है लोभ मोह दोष को त्याग देता है या उच्छेद कर देता है, अनंत हो जाता है। फिर अलोभ अद्वेष से काम करने से वो अनंत हो जाता है। अनंत हो जाने से उसके पास जो पुण्य होता है, इस पुण्य के कारण बोधि होती, संबोधि होते, संबोधि के कारण इस संसार को प्रकाशित कर सकता है। ये लोकोत्तरी धर्म, ये देव नाम का उत्पाद आस्वाद परिणाम, उसकी वास्तविकता, उसका अर्थ क्या, ये यथार्थ जानता है। और ये देव नाम की आस्था करता है, लेकिन उसका उत्पाद आस्वाद ये यथार्थ नहीं जान सकता है, क्योंकि वहाँ प्रज्ञा नहीं है। लेकिन देव बनाने वाला है, निर्माण करने वाला है, देवपुत्र है। देव ग्रंथों पुराणों से ये देव नाम का शब्द बहुत रिलेटेड है। अनेक ग्रंथों पुराने में चाहे शब्दशः अलग अलग बोलते हैं, किसी को फरिश्ता बोलता है, कोई देव बोलता है, लेकिन ये होता है। तो देव नाम की जो वस्तुमान है ये यथार्थ संसार में वास्तविकता उसकी क्या है और लोग कैसे लोग व्यवहार में मानते हैं, इनमें थोड़ा फर्क होता है। तो ये फर्क समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखो क्या बोलता है, धम्म का नेचर को समझाया हमने। जैसे ये लोग निगेटिव सोच वाला अहेतु का दृष्टि वाला होता है, ये संसार कोई कारण हेतु से संसार निर्माण करने का कोई कारण हेतु नहीं ऐसा बोलने वाला। अकरणीय दृष्टि, कोई पाप पुण्य कर्म का कोई अर्थ नहीं है ऐसा बोलने वाला लोग। उच्छेदा दृष्टि, मरने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता ऐसा बोलने वाला लोग। नास्तिक दृष्टि, साधु संतों का कोई मतलब नहीं होता ऐसा नास्तिक दृष्टि वाला लोग।
या कम्मासा का दृष्टि भय के कारण कर्म करने वाला लोग या मेरी मुर्गी के कीटांग जैसा कोई भी ग्रंथ पुराणों का मानने वाला अगर कोई समाज प्रवक्ता को वो बड़ा भरा भरा कर चढ़ा चढ़ा कर बोलता है, उसको इतना भर के ज्ञान नहीं रहता लेकिन बहुत बोलता है वो, तो वो सत का दृष्टि है, मैं हूँ, मेरा है, मुझे जैसा आता उसका किसको नहीं आता, सत का दृष्टि। एक 6 प्रकार के दृष्टिकोण वाला लोग यथार्थ ये देव नाम की वस्तु को मानता नहीं, जानता नहीं है, मानता भी नहीं, जानता नहीं। इसी कारण ये नास्तिक लोग हैं। और ये जो मानने वाला लोग है इनमें से कोई लोग आस्तिकवादी है लेकिन मानता है लेकिन यथार्थ नहीं जानता, और ये लोकत्री वाला उसको देव नाम की वास्तविकता यथार्थ जानता है। तो हम लोग ये समझाने का प्रयास करते हैं क्या देव क्या होता है, उसकी वास्तविकता क्या होती है, किसको किसको बोला जाता है देव। तो देखिए, हिरि ओतप्पा संपन्नो सुख धम्मा समाहितो संतस्स पुरुषा लोके देव धम्म उच्यते। जैसे जो कोई मनुष्य में हिरि ओतप्पा, हिरि का मतलब क्या होता है, लज्जा, ओतप्पा का मतलब होता है भय। जैसा कोई मनुष्य पाप कर्म करने के लिए भय खाता है, लज्जा करता है, अपने हृदय को से उसके वाले 2 धर्म प्रकंपित हो जाता है, झट से वो पाप कर्म की करने की जो जब समय आ जाता है वो भर से हट जाता है। हाँ, जैसा कोई राजा हो वो कभी लोगों के सामने कोई मदिरा नहीं पिएगा या कोई दुशीलता नहीं कर सकता क्योंकि लज्जा होता है, वो लज्जित होता है, भय खाता है पाप कर्म करने के लिए। जैसे कोई कुमारी लड़की दूसरे से अपना दुशील न होने के लिए लज्जा करती है, भय खाती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोक संसार में घटनाएं होती है जो देव धर्म कहते हैं। तो हम यही समझाने का प्रयास करते हैं। तो देव कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे कि समझो देव होता है नर देव, मनुष्य लोक में जो कर्म करता है उसको देव कहा जाता है। तो पुरुषार्थ परमार्थ करने वाला पुरुष, जैसे ब्रह्म भी कहा जाता तो 4 ब्रह्म विहार करने वाला ब्रह्मा, वैसा ही देव धर्म बोले तो पुरुषार्थ परमार्थ करने वाला देव। जो हिरी और ओतप्पा यानी पाप कर्म करने के लिए भय खाना और पाप कर्म करने की लज्जा करना, अपने आप उसको लज्जा आती है और भय खाता है वो, तो वो मनुष्य देव जैसा राजा हो, बहुत बड़ा पंडित हो, तो ये आचरणशील रहता है। इसी कारण वो पाप कर्म करने के लिए भय खाता है, उसको भी देव बोला जाता है। दूसरा विशुद्धि देव, जो लोग लोकोत्तरी धर्म में मार्गगामी होते हैं, स्वतापन्न होने के बाद 7 जन्म हो जाता है किसी किसी के, तो देवलोक में भी उत्पन्न हो जाता है। तो देवलोक जो कोई मनुष्य मार्गगामी हो या अनंत हो या सम्यक संबुद्ध हो, उसको भी देव कहा, विशुद्ध देव कहा जाता है, विशुद्ध देव। दूसरा उत्पत्ति देव यानी मरने के जो कोई पुण्य कर्म करता है इसका विपरिणाम से वो दिव्य लोक में आपोपातिक उत्पन्न होता है, यानी फट से बिना माँ बाप से फट से उत्पन्न होता है। अभी देवलोक में कैसा उत्पन्न होता है, जैसे हम स्वप्न देखता है ना, स्वप्न में जो चलचित्र देखता है ना, ऐसी मनोमय दुनिया होती है, हमारे माइंड की मनोमय दुनिया होती है। ये जड़ शरीर वाली दुनिया बहुत छोटी है, मनोमय दुनिया की बहुत भूमियाँ है, मानसिक भूमिया। तो मानसिक भूमि में देवलोक होता है। तो देवलोक कौन कौन होता है, देवलोक उत्पन्न होने वाला सब तो कौन से रुक्ष देवा, वृक्ष के ऊपर कोई लोग उत्पन्न होते हैं। कोई भूमकर देवता है, भूमि पे घूमने वाला देवता लोग होता है। और कोई लोग आकाशटा देव में आता है चतुर्माराजिक देव, तावतीस देव, याम देव, तुषिता देव और निम्मानरति वशवर्ती देव, ये सब देवलोक की भूमि होती है। जैसे हम मनुष्य लोग हैं भूतल पर, वैसे मानसिक ऐसे भूमियाँ होती है जिसने जो कर्म किया, इस कर्म के कैटेगरी के अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो ये मनोमय सत्व कोई बोलेगा देखा ऐसा नहीं दिखता है, जिसको दिव्य चक्षु प्राप्त होता है, जिसकी स्टेप वहाँ तक है वो समझ सकता है। जिसको कोई मालूम नहीं वो लोग, जैसे कोई धरती पर रहने वाला लोगों को कभी कभी बोलता आभास हो जाता है, कभी प्रकाश दिखता है, कोई आदमी रात को ऐसा उड़ते हुए देखता है, ऐसे बहुत सारी घटना होती रहती है। तो कोई भूमकर भी देवता होता है, ऐसे बहुत सारे घटना होती रहती है। तो उत्पत्ति देव होता है। तो उत्पत्ति देव और विशुद्ध देव और नरदेव, लोक विहार में नरदेव भी बोला जाता है, और ग्रंथ पुराणों में ज़्यादा ये देव नाम का शब्द आता ही है। तो ये देव नाम की वास्तविकता समझाने के लिए उसकी और ये गाथा है, हिरि ओतप्पा संपन्नो सुख धम्मा समाहितो संतोषो पुरुषा लोके देव धम्म उच्यते। तो कैसे उच्यते ये जरा स्पष्ट करने का, उपमा देकर स्पष्ट करेंगे। तो